हेलो। हेलो। हाँ मैडम, ये 3 स्टॉक का रिकमेंडेशन आया है। स्टॉक ए 15% रिटर्न और 20% रिस्क, स्टॉक बी 20% रिटर्न और 30% रिस्क, एंड स्टॉक सी 7% रिटर्न और 8% रिस्क। आपको कौन सा स्टॉक खरीदना है? सी में रिस्क कम लग रहा है ना, तो सी ही खरीद लो। ओके। अरे वो मिस कम इनकम है ना, उन्होंने अपने पड़ोस में घर ले लिया है और हम अभी भी उधर हैं। मिस ज्यादा इनकम के पैसे आखिर क्यों नहीं ग्रो हुए? आइए देखते हैं। वापस हम बात करेंगे अबाउट रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, यानी पैसे खोने का खतरा। अब खतरा तो एक सिंपल बाइक चलाने में भी है। कहीं एक्सीडेंट हो गया तो? बट इस डर से हम बाइक चलाना तो नहीं छोड़ते। इनफैक्ट हम तो और भी डेयरिंग हैं, बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं। अब हम 2 टाइप के लोगों का रिस्क एटीट्यूड देखते हैं। अगर आपको रिस्क एटीट्यूड के बारे में और जानना है तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। मिस कम इनकम रिस्क टेकर हैं, मतलब उनको रिस्क लेना पसंद है, और मिस ज्यादा इनकम रिस्क अवॉइडर हैं, इनको सीधी सादी लाइफ पसंद है। मिस कम इनकम की टोटल सेविंग है 10 लाख, मंथली सैलरी है 35,000 और मंथली सेविंग है सिर्फ 10,000 रुपए। और मिस ज्यादा इनकम की टोटल सेविंग है 50 लाख, मंथली सैलरी है 1,20,000 और मंथली सेविंग है 40,000 रुपए। क्योंकि मिस कम इनकम रिस्क टेकर हैं, वो स्टॉक बी बाय करना चाहती हैं। कोई भी नुकसान उनकी सेविंग्स को अफेक्ट ना करे, इसलिए उन्हें कैलकुलेट करना होगा कि एक साल में वो कितना नुकसान मैनेज कर सकती हैं, ताकि उनकी सेविंग्स, घर के खर्चे या लोन पर प्रेशर न आए। मान लीजिए कि मिस कम इनकम एक साल में सिर्फ 6,000 रुपए का नुकसान मैनेज कर सकती हैं, जो महीने के 500 रुपए के बराबर है। अब साल के 6,000 रुपए के मैनेजेबल नुकसान को स्टॉक बी के रिस्क से डिवाइड करें तो आंसर आता है 20,000 रुपए। ये वो अमाउंट है जो मिस कम इनकम स्टॉक बी में इन्वेस्ट कर सकती हैं। मान लीजिए पहले साल में 30% का नुकसान हुआ, यानी 6,000 रुपए का। अब इन्वेस्टेड पैसे हो गए 14,000 रुपए। मान लीजिए दूसरे साल में भी 30% का नुकसान होता है, मतलब 4,200 रुपए का। तब भी ये नुकसान मिस कम इनकम की दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इम्पैक्ट नहीं करेगा। दूसरी बात, उसको पैसे निकालने की भी जल्दी नहीं होगी क्योंकि नुकसान लिमिट में है। सो जब अगली बार स्टॉक का भाव बढ़ेगा तो हो सकता है उसको रिटर्न भी बेहतर मिले। अब बात करते हैं मिस ज्यादा इनकम की। मिस ज्यादा इनकम ने इन्वेस्टमेंट किया स्टॉक सी पर, जिसका रिटर्न था 7%। आज की डेट में मान लीजिए कि उनके बच्चों का स्कूल फीस है 7,000 रुपए। सो इस साल तो उन्होंने फीस उनके पिछले साल के रिटर्न से निकाल दिया, बट अगले साल स्कूल फीस हो गई 9,000 रुपए और रिटर्न मिला वापस 7,000 रुपए का। तो बाकी के 2,000 रुपए निकालने पड़े सेविंग्स से। अब अगर इसी तरह से चलता रहा तो धीरे धीरे मिस ज्यादा इनकम की सेविंग्स भी कम होती जाएगी, क्योंकि स्कूल फीस तो हर साल बढ़ रही है पर रिटर्न उतना ही। इसलिए जरूरी है कि आपका रिटर्न महंगाई से ज्यादा बढ़े, ताकि महंगाई आपकी जमा पूंजी को खत्म ना कर दे। तो अब हम पता लगाते हैं कि मिस ज्यादा इनकम थोड़ा रिस्क लेकर कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं। मिस ज्यादा इनकम एक साल में 30,000 रुपए का नुकसान आराम से मैनेज कर सकती हैं, मतलब एक महीने का सिर्फ 2,500 रुपए का नुकसान। अब साल के 30,000 रुपए के मैनेजेबल नुकसान को स्टॉक बी के रिस्क से डिवाइड करें, आंसर आता है 1,00,000 रुपए। तो उस हिसाब से वो स्टॉक बी में 1,00,000 रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और अगर वो ए में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उसमें 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। दोनों ही केस में उनका रिस्क 30,000 तक ही रहेगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। सो अब हम सिचुएशन चेंज करते हैं। मान लीजिए कि मिस कम इनकम रिस्क अवॉइडर हैं और मिस ज्यादा इनकम रिस्क टेकर। सो इनका रिस्क एटीट्यूड इनकी सेविंग्स और इनकम से भी मैच होता है। इस केस में मिस कम इनकम स्टॉक सी या ए खरीद सकती हैं और मिस ज्यादा इनकम स्टॉक बी या ए खरीद सकती हैं। बट यहाँ भी जरूरी है कि दोनों कैलकुलेट करें कि वो एक साल में कितना रिस्क ले सकती हैं। सो आप रिस्क टेकर हो या रिस्क अवॉइडर हो, आपके पास कम इनकम हो या ज्यादा इनकम हो, हर सिचुएशन में ध्यान रखें कि आप पैसे खोने का कितना रिस्क उठा सकते हैं। रिस्क उतना ही लें जितना आपका कैपेसिटी हो।